आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपके लिए कुछ यूनिक सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आपके काम भी बहुत आएंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पहली टिप है हमारी दिए को लेकर। फ्रेंड्स, जब हम लंबी बत्ती बनाते हैं तो हमारा दिया काला हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारा दिया काला ना पड़े। तो जब हम पीतल के दिए में दीपक जलाते हैं तो वो तो हमें मांझना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमें ये सब परेशानियों का सामना ना करना पड़े और हमें मेहनत ना करनी पड़ी। तो सबसे पहले तो हम दिए को रख लेते हैं अपनी एक प्लेट में और अब हम कॉटन ले लेते हैं और इसकी हम बाती बनाएंगे। और बाती हमें लंबी बनानी है। तो लंबी बाती हमने बना करके दिए में लगाई है और इसमें अब हम थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आप मेरी वीडियो दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं या फिर कंट्री से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। तो हमने दिए में सरसों का तेल डाल लिया है। आप देख सकते हैं कि जब हम बाती को इस तरीके से लगाते हैं तो हमारा दिया काला पड़ने का चांस रहता है और काला पड़ ही जाता है। तो हमें एक ऐसी ट्रिक लगानी है जिससे हमारा दिया काला ना पड़े। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को लेकर के हमें खोल लेना है और खोल करके इसे हमें थोड़ा सा इसे इस तरह से हमें खोलना है और इसे इस तरीके से कर लेना है। और बस जो ये बाती है उसे हमें इसके बीच वाले पार्ट में डाल देना है। तो बस इस तरीके से हमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो बाती है हमारी वो बीच में खड़ी हो गई है। तो इस तरीके से जो हमारा दिया है वो काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और ये बाती खड़ी हुई बाती की तरह ही जलेगी। तो इस तरीके से आपका दिया साफ़ सुथरा रहेगा। तो आप मिट्टी के दिए को भी बार बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काला नहीं होगा और आप पीतल के दिए को भी मांजने की मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि उसे रगड़ना या घिसना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं दियों की। ये जो हमारे दिए होते हैं इन पे बहुत ही मोटी मोटी चिपचिपी परत जम जाती है और काला भी हो जाता है। तो इन्हें साफ़ करने के लिए हमने लिया है गेहूं का 1 चम्मच आटा और उसमें डाला है नमक और उसमें हमने नींबू डाला है और उसमें थोड़ा सा हम विनेगर ऐड कर रहे हैं। और बस इसे मिक्सचर को मिलाने के बाद हम लगाएंगे अपने दियों पर और इसको लगाने के बाद थोड़ा सा हमें छोड़ देना है। ये हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा विनेगर और ऐड कर लिया है। तो बस इस तरह से आपको दियों पर लगा देना है और जो पूजा की घंटी होती है यानी कि लोटा उस पर भी लगा देना है। तांबे के बर्तन भी इस तरीके से साफ़ किए जा सकते हैं और बस इन्हें अच्छे से मल देना है और ये जो काला जल जाता है तो वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो दिए हैं वो बिल्कुल चमकदार हो जाएंगे और शाइन करने लगेंगे और दीपावली पर बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये तांबे की घंटी जहाँ भी हमने इसे मिलाया वहाँ से बिल्कुल साफ़ हो गई है। आप देख सकते हैं दिए कितने चमकदार हैं। आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगली ट्रिक आती है ब्रश को लेकर। ये जो कपड़े धोने का ब्रश होता है तो जो इसके ब्रिसल होते हैं उसके अंदर बाल फंस जाते हैं। तो उन्हें निकालने के लिए हमें लेना है ख़राब टूथब्रश और इस तरीके से हमें बालों को निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं कितने सारे बाल इसमें निकल कर आए हैं। तो इस तरीके से हमें ब्रश को साफ़ करना है। तो इसमें काफ़ी सारे बाल फंस ही जाते हैं तो हमें ख़राब टूथब्रश को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से इसका यूज़ हमें करना है और इस तरीके से हम कपड़े धोने के ब्रश को भी साफ़ कर सकते हैं। वैसे तो टूथब्रश का बहुत इस्तेमाल है, जो बाथरूम की टैप होती है उसे भी इसे साफ़ किया जा सकता है और काफ़ी सारे यूज़ हम इस टूथब्रश से लेते हैं। इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए। बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ट्रिक आती है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, ये पानी पर दिए जलाइएगा। तो इसके लिए हमने सिरप के ढक्कन लिए हैं और इन्हें कैंची से काटा है और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो निकाल करके उसे इसमें हमने होल बनाए हैं गरम पेचकस से और उसे पानी भर करके बाउल में दियों में रख लिया है और हम लंबी बाती बना रहे हैं। और लंबी बाती को बनाने के बाद इसको हमें मोमबत्ती पिघलाने के बाद मोम में इनको डुबाना है और फिर जब ये सूख जाएंगी तो इस तरह से पानी पर जल जाएंगी। या फिर आप तेल भी ले सकते हैं, तेल में इन्हें भिगो करके रख दीजिएगा और इस तरह से आप
फिर इन्हें दिए में रखेगा। तो इस तरीके से आप दीपावली पर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और ये मैं पूजा के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं डेकोरेट करने के लिए बना रही हूँ। और एक बाती को सीधा करने के लिए आप पेन भी लगा सकते हैं। और इस तरह से बाउल में पानी भर के उसमें फूल डाल करके सजा करके आप देखिएगा कितनी सुंदर रंगोली बन गई है। तो फ्रेंड्स, अगली ट्रिक आती है हमारी। तो ये मैं भगवान जी के मंदिर गई थी, माता रानी की, तो वहाँ बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ थीं और मेरा बहुत मन करा कि इन्हें वीडियो शूट करके आपको भी इनके दर्शन कराऊं। तो मैंने इसलिए इसमें जोड़ दिया और आपको इनके दर्शन हो रहे हैं। तो फूल होते हैं, लेकिन इन फूलों का एक राज होता है। ये रात के समय खिलते हैं और ये दिन निकलते ही पेड़ों पर से गिर जाते हैं और ये रात को रोते हैं। ये पारिजात के पुष्प और फ्रेंड, इसमें खुशबू बहुत होती है। जब ये रात को खिलते हैं तो सारे घर में इनकी खुशबू फैल जाती है। ये बहुत ही एक दिव्य पौधा है। और ये दिव्य पौधा जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें 11वां रत्न निकला था और ये बहुत ही सुंदर है। ये स्वर्ग में था और इसको भगवान कृष्ण जी पृथ्वी पर लाए थे। तो इस पौधे को लाने के लिए काफ़ी इंद्र से युद्ध करना पड़ा था। और ये जो पुष्प है ये बहुत ही शुभ होता है और इसे भोले बाबा को चढ़ाया जाता है। तो भोले बाबा की जो शिवलिंग होता है उस पर ये पुष्प चढ़ाने चाहिए। और भगवान शंकर के लिए ये पुष्प बहुत अच्छे होते हैं और इन पुष्पों से उनकी पूजा होती है और भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये बहुत ही दिव्य हैं और आजकल दशहरे के आसपास ही इन पर बहुत पुष्प आते हैं। और साफ़ सफाई को लेकर आजकल गंदे फर्श, टाइल्स और कोई भी हमारे जैसे मिक्सी वगैरह होते हैं तो उन्हें साफ़ करने के लिए हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिससे वो जल्दी से साफ़ हो जाए और हमें मेहनत बिल्कुल भी ना करनी पड़े और ना ही उसे ज़्यादा रगड़ना पड़े। तो इसके लिए हमने एक कटोरी में पानी डाल करके उसमें हार्पिक लिया है और हम ये नहाने वाला साबुन ग्रेट कर रहे हैं। और नहाने का साबुन आप कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बारीक ग्रेटर में ग्रेट कर लेना है और इसके अंदर हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो आप इसे किसी ख़राब टूथब्रश से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से ही किया है। और इस तरीके से आप इसे मिला करके इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। और यदि आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसमें एक चीज़ और मतलब यानी कि विनेगर भी डाल सकते हैं। तो इससे इस क्लीनर की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे हम बहुत ही आसानी से साफ़ सफाई कर पाते हैं। तो ये मिक्सी मेरी बहुत गंदी थी, लेकिन मैंने इस कलर पर लेकर के इसे लगाया है तो ये मेरी मिक्सी बिल्कुल साफ़ हो गई है। क्योंकि ज़्यादा गीला हम कर नहीं सकते हैं तो इसलिए मैंने सूखा सूखा थोड़ा सा इस पर लगा करके इसे इस तरह से मला है। इसमें ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं की है। तो बस इस तरह से करने के बाद में हमें एक कॉटन के तौलिए से पोंछ लेना है, जो किचन टॉवल होता है, या आप कोई भी कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। और जो इसकी लीड होती है वो भी काफ़ी गंदी हो जाती है और इसे हम साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो इस सॉल्यूशन से बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और हमारी मिक्सी भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। मुश्किल से 2-3 मिनट का समय इसमें मुझे लगा होगा। तो मिक्सी हमारी अच्छे से क्लीन हो गई है और बस हम इसे एक किचन टॉवल से इसे पोंछ लेते हैं और उसे धोने के बाद एक बार और पोंछ लेंगे। तो बस इस तरीके से हम इसे साफ़ कर लेते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ही अच्छा क्लीनर का काम करता है। तो जहाँ जहाँ भी हमने इस क्लीनर को लगाया है तो जो भी गंदगी इसमें जमा थी, चिपचिपापन था, वो सब हट गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने इस तरीके से डब्बे भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने जब ऐसा किया तो मुझे बहुत ही आसानी से लगी, तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करूं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसको करने के बाद मिक्सी को हमें रखना है धूप में। और धूप में हमें ज़्यादा कोई 2-4 घंटे के लिए नहीं रखना है, केवल 20-25 मिनट या आधा घंटे के लिए काफ़ी रहता है। और इसके अगली ट्रिक आती है कॉम्बो के लिए। अब मैं बूंदी बना रही हूँ। तो बूंदी बनाने की ट्रिक है कि इसका जो घोल हमें बनाना है इस तरह से बनाना है जब वो अपने आप से ही नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से जो चावल वाला हमारा पलटा है उसी में मैं ये बूंदी निकाल रही हूँ। तो देख सकते हैं बूंदी कितनी अच्छी बन रही है। और ऑयल हमें तेज़ ही गर्म रखना है क्योंकि इसी में ही बूंदी फूल कर आती है। तो इस तरह से हमने रायते के लिए बूंदी घर पर ही तैयार की है। फ्रेंड्स, ये बूंदी बहुत अच्छी बनती है और ज़रा सी देर में ही बनकर तैयार हो जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो अब मैं बूंदी को निकाल लेती हूँ। मैंने प्लेट में लगाया है एक बासी खलता, क्योंकि ये खलते निकल आते हैं और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। इन्हें संभाल कर रख लेती हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे सोख लेता है।
तो इस तरह से मैंने ये बूंदी तैयार की है। बहुत ही अच्छी बूंदी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। बाज़ार की बूंदी हम लेकर आते हैं तो उसमें सूजी और मैदा की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन ये मैंने प्योर बेसन से बनाई है। तो इस तरह से आप फ्रेंड रायते के लिए बूंदी बना सकते हैं और आप इस तरह से आप लड्डू भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बूंदी बनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी कर सकते हैं। ये इसमें कितनी सारी ट्रिक हैं और ये कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती हैं, तो इससे हमारी जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी बन जाती हैं, कुछ ख़राब नहीं होता है और ना ही हमारा समय ख़राब होता है और हमारे समय की बचत होती है और समय और बीमारियों से बचाने वाले हैं। तो सबसे पहली टिप है मेरी ये तेल को लेकर। ये जो सरसों का तेल होता है तो क्या होता है, इसमें कड़वापन होता है, इसे कड़वा तेल भी कहा जाता है। तो इसे आप कढ़ाई में डाल करके पका लीजिएगा और इसमें हमें डालना है तुलसी दल के पत्ते। जब हम ठाकुर जी के चरणों में तुलसी दल अर्पित करते हैं वो सूख जाती है, तो उसी तुलसी दल को भी इसमें डाल सकते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी हींग ऐड की है। तो इससे क्या होता है कि जो तेल में कड़वेपन की स्मेल होती है वो सब निकल जाती है और तेल एक खुशबूदार बढ़िया सा बन जाता है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से पकाया है। तो इससे आप देखेंगे कि जो आपका तेल है ना, तो उसमें हींग और तुलसी दल की ऐसी खुशबू हो जाएगी कि वो जो कड़वापन है सब निकल जाएगा, उसका पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह से हमें तेल को पका के रखना है। आप चाहें तो इसमें एक पूरी भी बना सकते हैं, और अच्छी तरह से पक जाता है। तो इस तरह से मैं अपने तेल को पका रही हूँ। तो तेल अब हमारा पक करके तैयार है। बस इस तेल को मैं ठंडा करके छान कर भी रख सकती हूँ, और मैंने तो इसको ऐसे ही रख लिया है एक साफ़ और स्टील के डब्बे में। तो ये जब तुलसी दल और हींग पड़ी रहेगी तो इससे हमारा जो तेल है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। ट्रिक आती है मेरी खाली बोतल को लेकर। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ खाली बोतल पड़ी रहती है लेकिन उन्हें फेंकने का मन नहीं करता है, तो उससे हम एक ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। तो हमने चाकू को गर्म किया है और उसमें कट का निशान लगाया है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस हमने और बाकी हिस्सा कैंची से कट कर दिया है। इससे काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसे कट करके अलग रख दिया है और इसको हम सेट कर लेते हैं। जो भी इधर उधर थोड़ा सा फालतू कट गया है या फिर उसे एक साथ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने ये बॉटल का हिस्सा बिल्कुल साफ़ कर लिया है और इस वाले हिस्से को भी हम ठीक कर लेते हैं। तो जहाँ भी आपको ज़्यादा लगे उधर से थोड़ा सा निकाल देते हैं। और इसमें हम अपने जो मेकअप का सामान होता है, जब हम ट्रैवल वगैरह में जाते हैं तो इस तरह से रख सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने आप लिपस्टिक, सिंदूर और नेल पॉलिश भी रखी है और इसमें क्रीम भी आ जाएगी। और इसी तरीके से आप छोटे छोटे सामान अपना रख सकते हैं और ऊपर से इसका ढक्कन इस तरह से लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। तो इस तरीके से आप अपने लिए मेकअप किट बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे ले जा सकते हैं ट्रैवल वगैरह में। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है।